अस्सलाम वालेकुम, जियो पाकिस्तान। दानिश की जनाब आज कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तो दानिश ने तैयार किया है कि वो थोड़ा सा कम बोलेगा, लेकिन आप देखिएगा कि कम भी इसका कितना होता है। लेकिन हम आज की जो प्रोग्राम है बड़ा ही स्पेशल है, क्योंकि आज भी हम एक ऐसा मौजूद लाए हैं जो यकीनन आपकी भी अटैचमेंट का होगा, हम भी उससे अटैच फील करते हैं। तो बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन आपको ये तो बताएंगे ही हाईलाइट्स में, लेकिन साथ साथ बहुत ही अच्छी अच्छी खबरें भी हमारे शो में मौजूद हैं आपके लिए। बिल्कुल, हमेशा की तरह आप लोगों के मैसेजेस हम तक पहुंचना शुरू हो गए हैं। इससे पहले कि हम मैसेजेस शामिल करें, आपकी राय शामिल करें, हाईलाइट्स देख लेते हैं और आपको दिखाते हैं आज के प्रोग्राम में आपके लिए क्या क्या है। बच्चे की तरबियत में वालिदैन और स्कूल का किरदार, जानिए तालीमी माहिरीन से। बच्चे को डॉक्टर बनना है या पायलट, मर्जी किसकी होती है? Into the block hole, great bowling. Pakistan winning the Asia Cup. पाकिस्तान बन गया 12 साल बाद एशिया का बादशाह। और एक मुलाकात सलीम यूसुफ और उनकी फैमिली से। भाई ये तो हमारी हाइलाइट्स थी। ऐसा करते हैं, सबसे पहले प्रोग्राम में नजर डाल लेते हैं कि इस हफ्ते कौन कौन सी खबरें हेडलाइंस में रही। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी ने अमेरिका से ड्रोन हमले बंद करने, रेडियो हमलों पर गैर मशरूत माफी मांगने और इसमें मुलविस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाने की सिफारिशात की हैं। कमेटी का कहना है कि अमेरिका के साथ सिविल न्यूक्लियर मुआहदा करने के अलावा तमाम ज़बानी मुआहदों को तहरीरी शक्ल में लाया जाए। कल 23 मार्च यौम पाकिस्तान के मौके पर पूरे मुल्क में मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्किद की गयी। ऐवान सदर में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात को सदारती अवार्ड से नवाजा गया और वाघा बॉर्डर पर भी एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। भाई खबरें तो आपने देखी, बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें थी, लेकिन इसके साथ साथ अच्छी खबरों को कैसे भूल सकते हैं। और इस हफ्ते की अच्छी खबर अगर हम आपसे पूछें तो आपको भी पता होगा, पाकिस्तान का एशिया कप जीतना। बिल्कुल, पाकिस्तान ने इस पूरे टूर्नामेंट में क्या पाया, क्या खोया, कौन से एरिया से जिसमें पाकिस्तानी टीम को मजीद मेहनत करने की जरूरत है और लूप होल्स क्या रहे इस मैच में, इन सब में नजर डालते हैं एक रिपोर्ट में। 30 मार्च 2011 को भारत के हाथों सेमीफाइनल में शिकस्त ने पाकिस्तानी टीम को तो जैसे जीतना सिखा दिया। अगले महीने अप्रैल में वेस्ट इंडीज से तो मई में आयरलैंड से वनडे सीरीज जीत ली। सितंबर में जिम्बाब्वे सामने आया तो उसे भी टेस्ट और वनडे दोनों में चित कर दिया। मुश्किलों को ये बता दो आज ही। श्रीलंका के खिलाफ अक्टूबर में टेस्ट और नवंबर में वनडे सीरीज जीती। चाहे अंधेरे हो रुके न कभी सफर। दिसंबर में बांग्लादेश को भी टेस्ट और वनडे सीरीज में इसी अंजाम से दो चार किया। 2012 कौमी टीम के लिए नई कामयाबियों का सूरज लेकर शुरू हुआ। जनवरी फरवरी में इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान वनडे और T20 सीरीज तो नहीं जीत पाया, लेकिन इंग्लिश टीम को टेस्ट सीरीज में नॉकआउट कर दिया। और अब एशिया कप, बांग्लादेश को फाइनल में हराया और एशियाई क्रिकेट पर हुक्मरानी की धाक बिठा दी। खुद पे गर यकीन हो, जिंदगी हसीन हो, दिल को अपने ये बता दो आज ही। पाकिस्तान के हालात को बहाना बनाकर टीमें पाकिस्तान नहीं आ रही, लेकिन पाकिस्तानी शाहीनों ने लगातार ट्रॉफियां पाकिस्तान लाकर अपना लोहा बनवा लिया है। कहना पड़ेगा वेल डन पाकिस्तान। चाहे अंधेरे हो रुके न कभी सफर। अब एशिया कप तो हाथ आ गया, लेकिन इसके चारों मैचेस में सिर्फ 3 बल्लेबाजी मजमूई तौर पर 100 से ज्यादा रन बना सके। मोहम्मद हफीज, नासिर जमशेद और उमर अकमल पाकिस्तान के टॉप स्कोरर रहे। टीम में मुस्तकिल मिजाजी की कमी भी खुलकर सामने आई। जीत का सेहरा सर पर सजाने के बावजूद नाकाबिल एतबार बैटिंग लाइन का तासुर जायल न हो सका। अक्सर खिलाड़ी एक मैच में हीरो तो अगले में जीरो नजर आए। फील्डिंग भी हमेशा की तरह चूकती रही। कैचेस छोड़े,
ओवर थ्रू के रन भी दिए और यकीनी चौके जो बचाए जा सकते थे नहीं बचाए गए। जिंदगी हसीन हो दिल को अपने ये बता दो आज ये वक्त का उसूल है। क्रिकेट गुरु कहते हैं पाकिस्तान को इस वक्त ऐसे फास्ट बॉलर्स की भी अशद जरूरत है जो नई गेंद का ज्यादा अच्छा इस्तेमाल करना जानते हैं। मौजूदा फास्ट बॉलर्स की नई गेंद पर ढीली गिरफ्त हर एक ने नोट की। अगर टीम इन कमजोरियों पर भी काबू पा ले तो मुस्तकबिल में मजीद कामयाबियों के ढेर लगा सकती है। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने तमाम तर न्यूज़ तो देखी, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी इसके वालिदैन की जानिब से भी और जो प्री स्कूल टीचर्स हैं उनकी जानिब से भी। वैसे हमने प्री स्कूल से एक अलग प्रोग्राम भी किया था, आपको याद होगा, लेकिन इसके साथ साथ आज जो हम करने वाले हैं एपिसोड वो बहुत ही ज़रूरी है कि टीचर्स की लर्निंग किस तरह होगी, बच्चे को किस हद तक आज़ादी इसको देनी चाहिए कि वो अपने लिए खुद डिसाइड करे अपना प्रोफेशन। इस तमाम उमूर पर हम बात करेंगे आज के शो में। बिल्कुल, बच्चे की इब्तिदाई तालीम कैसी होनी चाहिए, उसमें ज़्यादा किरदार पेरेंट्स का होता है या ज़्यादातर टीचर्स का होता है। तालीमी माहिरीन भी हमारे साथ होंगे, उनकी राय शामिल करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रोल किसका अहम होता है ज़्यादा। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अपने माहिरीन से। आप हमारे साथ रहेगा। जियो पाकिस्तान। जियो पाकिस्तान। हम हर ब्रेक पे जाने से पहले सोचते हैं कि वापस आके कौन पहले बोलना शुरू करेगा और कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए हमने दोनों ने साथ वेलकम बैक किया। और मैं तो मरियम के लिए मस्खरे का रोल अदा करता हूं क्योंकि मैं हमेशा मरियम को हंसा रहा होता हूं जब मैं ब्रेक से वापस आता हूं। एक शख्स था जो शो पे आने से पहले बोला था कि मेरी आवाज नहीं निकल रही, आप देख सकते हैं खुद। अच्छा जी, आपके बड़े मैसेजेस आना शुरू हो गए क्योंकि मौजू ही ऐसा है बच्चों की तालीम, और बच्चों की भी वो तालीम जो बहुत ही हसास उम्र होती है किसी बच्चे की, क्योंकि इतने बच्चे बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता, आप उनको मोल्ड करते हैं, उनकी शख्सियत को भी आप बनाते हैं और माँ बाप और पेरेंट्स और टीचर्स मिलकर सब एक साथ ही मोल्ड करते हैं बच्चे की शख्सियत को। तो अब उसके लिए हमने माहिरीन तालीम को दावत दी है स्पेशल, ताकि वो अपनी राय से हमें आगाह करें और वो अपने एक्सपीरियंस हमें बताएं। इसके लिए हमें ज्वाइन किया है एक्सक्लूसिवली निहाला जैदी ने, जो कि अर्ली ईयर प्रोफेशन का रोल अदा करती है। निहाला, थैंक यू वेरी मच। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है सलीमा रिजवान, जो कि मार्च ट्रेनर है और उनका भी काफी एक्सपीरियंस है, इस हवाले से ट्रेंड हैं खुद भी। तो थैंक यू वेरी मच सलीमा। थैंक यू। निहाला जी, टू स्टार्ट ऑफ विद, फर्क क्या नजर आता है, जो मेजर फर्क नजर आता है हमारी तालीम के मेयार में और उनकी तालीम के मेयार में? हमारी साहब का मतलब है यहाँ पाकिस्तान और हमारे यहाँ इंग्लैंड में। जो मैंने अब तक यहाँ देखा है, जो मैंने नोट किया है यहाँ पे, कि यहाँ पे बच्चा इज नॉट द सेंटर। यहाँ पे ज़्यादातर जो मैंने फ़र्क देखा है कि हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि वी हैव टू वर्क अराउंड द चाइल्ड। हमें ये देखना होता है कि जो भी सिस्टम हम कर रहे हैं इंट्रोड्यूस नर्सरी के अंदर, उस बच्चे की शख्सियत को देखते हुए हम हर चीज़ प्लान करते हैं, हम अपना करिकुलम उसी हिसाब से बनाते हैं, हम वो प्रोविजंस प्रोवाइड करते हैं जो कि उस बच्चे की शख्सियत के हिसाब से होती हैं। ये नहीं होता कि ऑलरेडी एक प्लान करिकुलम है और उस बच्चे को आपने उस सिस्टम के अंदर फिट करना है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क जो है मैंने यहाँ में और वहाँ में नोट किया है। मेरा यहाँ के बारे में मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे सब कुछ पता है यहाँ के बारे में, लेकिन जितना भी मेरे नोटिस में आया है उस हिसाब से ये है कि मेन प्रायोरिटी आपका बच्चा है यहाँ पे, और आपको उसके गिर्द काम करना है, ना कि बच्चे को अपने सिस्टम के गिर्द। अच्छा, हम बड़े कंफ्यूज हैं, हम ये भी जानना चाहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बच्चा पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्योंकि टीचर से बात करते हैं, टीचर कहते हैं जी बच्चा घर से कुछ नहीं सीख के आता, अम्मा अब्बा हमारे ऊपर छोड़ के फारिग बैठे हुए, माँ बाप कहते हैं कि हम इतने पैसे दे रहे हैं, टीचर का क्या फर्ज बनता है? आपका क्या कहना है? मेरा ये ख्याल है और जो कि हमें सिखाया गया है वहाँ पे कि इट्स अ पार्टनरशिप। पेरेंट्स और टीचर्स जो हैं वो मिल के बच्चे की तरबियत करते हैं। हम पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे के पहले एजुकेटर्स हैं और हमें इसको रिस्पेक्ट करना है। बच्चे को वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन हमारा एज अ टीचर ये रोल है कि हम पेरेंट्स को इस किस्म का माहौल प्रोवाइड करें, इतना वेलकमिंग सा कि वो आपको ट्रस्ट कर सकें। जब तक ये ट्रस्टिंग रिलेशनशिप आपका पेरेंट्स के साथ नहीं बनेगा, वो ना बच्चे को आपके सपोर्ट करके जाएंगे इतने आराम से, और ना वो बच्चा जो है वो इतना कॉन्फिडेंट बन सकेगा आपके उसके अंदर। सलीमा, आप इधर एक मॉन्टेसरी रन कर रही हैं, आपका कैसा रिलेशनशिप रहता है पेरेंट्स के साथ और बच्चों के साथ? क्या पेरेंट्स शिकायत करते नजर आते हैं कि यार हमारा बच्चा सुन नहीं रहा होता हमारी? हाँ, पेरेंट्स की तो सबसे ज्यादा, जितना भी आप अच्छा पढ़ा ले, पेरेंट्स का यही है कि अगर आपने ये करवा लिया, आपने नई चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं करवा दी, उनको ये नहीं पता होता है कि एक चीज़ को कितने टाइम तक रन करना होगा। ठीक है कि 1 वीक लगाना है, आप
अभी तक डेज ऑफ द वीक पे है, आप मंथ्स पे कब आ रही है, या आपने कोई नई चीज़ अभी तक क्यों इंट्रोड्यूस नहीं करवाई, या आपने फोल्डर क्यों नहीं दिया। तो यही पेरेंट्स का हमेशा टीचर्स से, कुछ पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं जो वो यही कहते हैं कि नहीं, मेरा बच्चा आके फीडबैक देते हैं कि मेरा बच्चे ने जो है बहुत कुछ सीखा यहाँ से, मेरे बच्चे ने आज ये बोला, आपने ये सिखाया था। तो हम शौक कि हाँ वाकई बच्चे ने घर जाके बोला। अब एक बच्चा है जो घर जाके नहीं बोलता है तो उसकी मदर को यही लगता है कि शायद कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, लेकिन सलीमा मेरा थोड़ा सा एक पर्सनल टेक में, बच्चा जब माँ बाप अपना बच्चा सुपुर्द करते हैं ना टीचर्स को, तो वो अपने जिगर का टुकड़ा दे रहे होते हैं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो टीचर के सर पे दे रहे होते हैं, क्योंकि वो खुद को इस काबिल नहीं समझते कि वो पूरी ट्रेनिंग उसकी कर सकें। तो अब आप बताइए कि बच्चा अगर घर जाके सहमा हुआ रहता है या बच्चा नहीं पढ़ना चाहता, बहुत से बच्चे हैं जो छोटी छोटी एज में बहाने करने लगते हैं कि हमारे पेट में दर्द है, सर में दर्द है, मैं स्कूल नहीं जाना। ऐसा क्यों, ऐसा क्या और होता है वहाँ पे? प्लीज, कुछ बच्चे तो यही बोलते हैं टेंशन ओनली है, उनको पता नहीं है टेंशन क्या होता है, लेकिन टेंशन ओनली है। देखो बाज़ औक़ात जो है ना, मैं यहाँ पे जो है ना ये बताऊंगी कि बच्चे पे सख्ती मैं ये बोलती हूँ कि नहीं, अगर टीचर भी फ्रेंडली वर्क करती है तो बच्चा कभी भी घर जाके ये नहीं बोलेगा कि मुझे स्कूल नहीं जाना है। बच्चा तभी स्कूल में, उनको एक्टिविटी उस टाइप की नहीं मिल रही है, या टीचर और बच्चे का इतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं है कि वो, अगर उसने क्रेयॉन उठा लिया या उसने उसकी बकेट शेल्फ से उठा के और पूरा मैसी स्कूल कर दिया, तो वो टीचर जो है वो बिल्कुल ही इतनी एंग्री हो गई होती है कि यार इसने तो अभी काम बढ़ा दिया है। तो वो डांट पिटर्ट और सख्ती से जो है ना बच्चा यहाँ पे वो प्रॉब्लम कर देता है कि नहीं जाना है स्कूल, वो पेरेंट्स को मना कर देता है। और बाज़ औक़ात क्या हो जाता है कि कहीं गैदर हुए पेरेंट्स, उसके बच्चे ने उसी वक्त बता दिया, मेरे बच्चे ने क्यों नहीं बताया। अब वो पेरेंट को टेंशन कि मेरा बच्चा, अब वो एक ही बात बच्चे को, आपने नहीं बताया, उसने बता दिया, आपने। तो बच्चे को प्रेशर नहीं करे, बच्चे का मूड है। बाज़ औक़ात ये होता है कि वो स्कूल से जाके सो के उठने के बाद वो बताना पसंद करता है थोड़ा फ्रेश होके, या बाज़ औक़ात डाइनिंग टेबल पे बैठ के बच्चा जो है वो डिस्कस करना शुरू कर देता है अपनी जो किया स्कूल में। तो ये जो पनिशमेंट की बात है, जो स्ट्रिक्टनेस की बात है, ये तो शायद इतने छोटे बच्चे के लिए ना घर में होनी चाहिए ना स्कूल में होनी चाहिए। डिपेंड करता है आप किस एज ग्रुप की बात करें। जैसे मैं अंडर 5 के साथ डील करती हूँ, हमारे यहाँ पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, अंडर 5 में पनिशमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नो इज़ अ वर्ड हम बहुत कम रियली यूज़ करते हैं। ज़्यादातर फोकस हमारा पॉजिटिव थिंग्स के ऊपर होता है। मेनली ये होता है कि आपने बच्चे को नो नहीं कहना, आपने उसको डिस्ट्रैक्ट करना है। अगर वो कोई चीज़ आप नहीं चाहते कि बच्चा करे, बजाय इसके कि आप बच्चे को बार बार हटा रहे हैं, आप वो चीज़ ही वहाँ से हटा दें। इवन घर के अंदर भी माँ बाप, जैसे आपके बहुत डेकोरेटेड घर हैं, सारा कुछ है, अगर आप चाहते हैं कि बच्चा ना छुए, आप एक दफ़ा मना करेंगे, बच्चे को उसको तो एक्सप्लोर करना है, वो तो एक्सप्लोर तो उससे करना है, उसके अंदर है ये चीज़, कुदरती उसके अंदर है कि उसको हर चीज़ छू के टच करके फील करनी है। तो ये इस चीज़ को आपने अगर अवॉइड करना है तो आप वो चीज़ ही वहाँ से हटा दें, उसको बार बार रोकें नहीं। जितना रोकेंगे उतना उसमें ज़्यादा। हालांकि हम ये चाहेंगे कि आप माँ बाप को भी स्पेशली यहाँ पे बताएं, क्योंकि पाकिस्तान में एक मैंने भी आर्टिकल पढ़ा था जिसमें यही लिखा था कि माँ बाप जो है सबसे ज्यादा वर्ड जो है वो नहीं यूज करते हैं। बिल्कुल, हाँ। पानी इस तरह नहीं पियो, अभी नहीं पियो, अभी नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, टीवी नहीं देखो, नहीं का वर्ड बहुत यूज है। तो अब आप बताएं कि माँ बाप को क्या करना चाहिए, आप थोड़ा सा उनको भी ट्रेन करें। थिंग इज कि हम अपने करते हैं, हम काफ़ी ट्रेनिंग सेशंस और काफ़ी अपने ना गैदरिंग्स करते हैं पेरेंट्स की भी, उनको इनवाइट करते हैं डिफरेंट ट्रेनिंग सेशंस के लिए कि वो आके खुद देखें और हमको बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं द रीजंस कि हम ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। और काफ़ी तादाद में पेरेंट्स शिरकत भी करते हैं, उनको एहसास होता है कि अच्छा ये वजह है जिसकी वजह से ये लोग इस किस्म की स्ट्रेटजीज अपना रहे हैं यहाँ के अंदर। तो आप कोई न्यू करिकुलम इंट्रोड्यूस कराते हैं, कुछ करते हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि पेरेंट्स को भी आप उतना ही नॉलेज प्रोवाइड करें, उनको भी उनको बुला के उसके अंदर शामिल करें, उनको भी ट्रेन करें, क्योंकि यू हैव टू क्या कहते हैं, मुझे कहना चाहिए कि आपको पेरेंट्स को भी सिखाना है, लेकिन इस तरह सिखाना है कि आपने उनको डिक्टेट नहीं करना है। और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक मना करने के ताल्लुक है बच्चों को, मेनली ये होता है कि आप उनको चॉइस दें कि बेटा यू कैन डू दिस, आइदर डू दिस और डू दैट। उनके पास चॉइसेस होनी चाहिए जिसमें वो खुद से डिसाइड करें। जब आप उनसे चॉइस ही ले लेते हैं तब बच्चे में रिबेलियन उभरती है। तो इसलिए वी हैव टू मेक श्योर कि हम उनको चॉइसेस प्रोवाइड करें बच्चे को, और ताकि वो खुद से चूज़ करें पॉजिटिव चॉइसेस। वो हमारा होल्ड तो हमें अपना रखना है, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको गाइडेंस की जरूरत है। आप खुला तो नहीं छोड़ सकते बच्चे को कि हाँ भाई तुम जो मर्जी करो, ये नहीं है। इन सिक्योर इन्वायरमेंट के अंदर, सेफ इन्वायरमेंट के अंदर यू आर प्रोवाइडिंग चॉइसेस, और उस बच्चे के ऊपर है कि वो जो चाहे जाके करे, और आप वहाँ पे हैं उसको देखने के लिए, उसको सुपरवाइज करने के लिए, उसकी लर्निंग को फैसिलिटेट करने के लिए। हमारी नर्सरी के अंदर यू गॉट लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज सेटअप होती हैं। बच्चा आता है नर्सरी के अंदर, अब उसकी मर्जी है कि वो चाहे तो वाटर प्ले करे, वो चाहे तो सैंड प्ले करे, और हम लोग वहाँ पे हैं उसके साथ उसका हिस्सा बनने के लिए। तो सैंड प्ले कर रहा है तो आप सारा दिन सैंड प्ले के साथ खेलें, हर चीज़ आप सिखा सकते हैं उस बच्चे को
सिर्फ सेंट उस एक और चीज मैं समझना चाहता हूँ, हाँ। क्या इतने छोटे बच्चे के लिए, अगर हम अंडर 5 एज ब्रैकेट की बात करते हैं, क्या उसके लिए कुछ सही या गलत होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम नॉर्म्स? सही है। क्या सही या गलत उसके लिए होना चाहिए? नहीं बेटा ये इस तरह नहीं बनाओ, ये इस तरह कलर नहीं करो, ये सही नहीं है, क्या ऐसा कुछ होना चाहिए? नहीं, लेकिन सलीमा बहुत होता है, मैं आपकी बात काट रही हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन ऐसा होता है कि अगर हम अपने स्कूल्स का जायजा लें, हमने बड़े स्कूल्स का विजिट किया और हमने बड़ा जायजा लिया, लेकिन वहाँ यही हमें सुनाई देता है क्लासरूम से, कीप क्वाइट, ऐसे बैठो, ऐसे नहीं करो, खड़े हो जाओ, अभी नहीं पीना है पानी, अभी नहीं जाओ, अभी तो तुम गए थे बाहर, यू नो। ये क्या चक्कर है? टीचर्स नहीं, वो डिक्टेटर्स लगती हैं, हिटलर लगती हैं बच्चों को। नहीं, मतलब आपका रूल्स होना चाहिए। जैसे अगर आपने, मैं इसमें एक एग्जांपल देती हूँ कि आपने एक चार्ट पेपर लिया, उसमें हैंड बना ली, आईज बना लिया, ईयर बना लिया, बच्चे को रूल्स बताना कि दैट्स मीन स्टॉप, दैट्स मीन लुक एट मी, दैट्स मीन लिसन टू मी। बच्चे की क्लास में बच्चा डिसिप्लिन से फॉलो करेगा टीचर की बात, वो टीचर की बात नहीं सुनेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस, इसी तरह मैं आपको, जो आपने आलिया से बात की, इसी तरह मैं यहाँ एक चीज बाद में ऐड करना बहुत जरूरी चाहूंगा, डिसिप्लिन की जब हम बात करते हैं, एक 4 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा डिसिप्लिन कैसे सीख सकता है? नहीं, द थिंग इज कि रिस्क लेना आपको बच्चे को सिखाना है। दे हैव टू टेक रिस्क इन लाइफ। अगर रिस्क नहीं लेंगे तो वो फिर कैसे सीखेंगे क्या चीज़ गलत है, क्या खुद से उनको अपनी गलतियां करके सीखने का मौका देना चाहिए। ये हमारे ऊपर है कि हम ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें कि जो कि सेफ हो। सेफ एनवायरनमेंट के अंदर वो अगर स्लाइड के ऊपर से जंप भी मार के देखना चाहते हैं, लेकिन एज लॉन्ग आपने सॉफ्ट उसको एक्सपेरिमेंट करना, ये जरूरी है। बच्चों को लेट देम मेक देयर अच्छा जी, मिस्टेक। हमारे पास एक कॉलर भी है हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम आयशा, जियो पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं मरियम आप? बिल्कुल ठीक ठाक आयशा, आप क्या कहना चाहेंगी? मेरा एक क्वेश्चन है आपके एक्सपर्ट से। श्योर। मेरा क्वेश्चन ये है कि बच्चों में नॉर्मली जो आई थिंक 4 to 6 इयर्स का जो एज ब्रैकेट होता है, उसमें ये होता है कि जब उनकी प्रॉपर स्टडीज जैसे यहाँ पे फिर जब स्टार्ट हो जाती हैं, तो उनका कंसंट्रेशन स्पैन बहुत कम होता है किसी भी चीज के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए। थोड़ी देर के बाद फिर वो उनको ये होता है कि वो बोर हो जाते हैं उस चीज से, फिर उनको उस चीज पे वापस लाना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, हम आपके जवाब ले लेते हैं। एक और भी कॉलर हमारे साथ मौजूद है कराची से, फायजा ने कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम फायजा, जियो पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक फायजा, आप सुनाए क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। असल में मैंने पूछना था कि मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं अपने बच्चे को मैट्रिक सिस्टम में डालूं या ओ लेवल सिस्टम में डालूं। ठीक Okay, है, thank भाई you. अलमिया है ये हमारे माशरे का। इन दोनों सवालों के जवाब जानेंगे, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। जियो पाकिस्तान। वेलकम बैक जियो जियो पाकिस्तान। पाकिस्तान। जबरदस्त डिस्कशन हमारा जारी है, दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। निहाला जैदी हमारे साथ मौजूद हैं, सलीमा हमारे साथ मौजूद हैं। दो सवाल हमारे पास आए थे, उन दोनों के जवाब हम ले लेते हैं। आपने जो बात की थी कंसंट्रेशन लेवल की, द थिंग इज कि जो अंडर 5 के अंदर हम करते हैं नर्सरी में, क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट होता है। पहले तो हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि हर बच्चा डिफरेंट बच्चा है, यूनिक चाइल्ड है, सबसे बड़ी बात ये है। और हर एक आप एक तरीके से सब बच्चों को नहीं मतलब एक सिखा सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो हमें सबसे पहले तो उस बच्चे को जानना है। मेनली जो बच्चा हमारी नर्सरी में आता है, हमारा मेन ये होता है कि की पर्सन असाइन होता है उस बच्चे के लिए, और वो उसका ये काम है कि शी हैज़ टू नो दैट चाइल्ड इनसाइड आउट। पेरेंट्स के साथ मिलकर उसकी बैकग्राउंड पता करें, किस किस्म के बैकग्राउंड से वो लोग आए हैं, क्या घर में वैल्यूज़ हैं, ताकि फिर आपको वो सब कुछ सामने रखते हुए फिर बच्चे के लिए आपने प्लान करना है, नर्सरी के अंदर कुछ प्लान करना है। लेवल ऑफ कंसंट्रेशन ये है कि उसमें बच्चे का इंटरेस्ट बहुत काउंट करता है। अगर बच्चे को किसी चीज़ के अंदर इंटरेस्ट नहीं है तो आप कितनी भी कोशिश कर लें उसको उस चीज़ के, तो वो कभी तवज्जो नहीं देगा। इसमें एक मसला ये भी है जो मेरे साथ, शायद मैं अगर अपने आप से रिलेट करूं, मैं बच्चा नहीं हूं, लेकिन बच्चे को हर चीज में इंटरेस्ट नहीं हो सकता। नहीं, सही नहीं और हो सकता। कुछ चीजें जो बेसिक एजुकेशन है वो तो उसके लिए एक स्टेज तक लाजमी है ही। बिल्कुल, तो अगर वो बच्चा बोलता है कि मुझे मैथ्स पसंद नहीं है, क्लास 6 में मुझे मैथ्स नहीं पढ़नी, तो फिर हमें तो थिंग इसकी बेस तो उसकी शुरू से ही बनेगी। अगर आपके फर्स्ट 6-7 ईयर्स जो हैं आपके शुरू के, अगर आपने
इंटरेस्ट के साथ उस एक्टिविटी में हिस्सा लिया है, मैथ्स की एक्टिविटी, मैथ्स आपके लिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ बना के पेश किया गया आपके सामने, तो ऑटोमेटिकली आपको आगे इंटरेस्ट होगा। इसलिए हम इसको थॉरली बिलीव करते हैं कि फर्स्ट 5 ईयर्स इतने इंपॉर्टेंट है कि न्यूमरेसी, लिटरेसी स्किल्स बच्चा वहीं से सीखना शुरू करता है। अगर उसको आप इंटरेस्टिंग बनाएंगे, उसको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे, उसको डिफरेंट तरीकों के साथ वो चीज़ें पेश करेंगे। मैथ्स लर्न करने के लिए कॉपी पेंसिल की जरूरत नहीं है, आउटिंग्स पे लेके जाएं आप, वहाँ पे वो बर्ड्स काउंट कर रहा है, वहाँ पे वो लीव्स देख रहा है, वो उनका टेक्सचर्स फील कर रहा है, वो सब चीज़ें कितनी चीज़ बड़ी है, कितनी स्मॉल है, ये सब चीज़ें आप खेल खेल में उसको सिखा रहे हैं, तो इवेंचुअली उसका इंटरेस्ट इतना उसके अंदर हो जाएगा कि बाय द टाइम ही स्टार्ट स्कूल उसको ऑटोमेटिकली वो चीज़ें और हायर लेवल पर जानने की दिल भी चाहेगा उसका। हाँ सलीमा, आपसे दूसरा सवाल मैं जानना चाहूंगी, आप बताइए कि हम क्यों ये पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा? ये चीज सबसे ज्यादा जो है ना मुझे बहुत बुरी लगती है कि पेरेंट्स, बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स को ये होता है कि मेरा बच्चा सीए करेगा क्योंकि इसके चाचा ने सीए किया है या इसके डैडी ने किया है तो ऑफ कोर्स वो भी सीए करेगा। मतलब हम बच्चे पे नहीं छोड़ते हैं और इसका यही होता है कि हमने वो कैरियर बच्चे को थोप तो देते हैं पर वो बच्चा अपने म्यार पे नहीं उतरता है, या फिर उसको जो चीज़ अगर आपको इंजीनियर बनना है और आपके पेरेंट्स ने ये कहा कि नहीं भाई तुमको तो सीए करना है, अब आपका जो था इंटरेस्ट वो था इंजीनियर बनने पे और आपको बोला कि नहीं सीए करो, तो उसका वहाँ पे जो है ना इंटरेस्ट जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा, वो बात नहीं रहती है। तो ओ लेवल्स या ए लेवल्स भी हमने ये बोला कि नहीं ए लेवल्स बाहर का है, इससे बच्चा जो है परसेंटेज बहुत अच्छी आ जाती है ए लेवल्स में, नॉर्मल जो है वो बच्चे का जो है वो नहीं। मतलब मैं ये चाहती हूँ कि पेरेंट्स को बच्चे पे छोड़ना चाहिए कि बच्चा क्या करना चाहता है, बच्चे की खुद की क्या इंटरेस्ट है। दूसरा सवाल भी हमारा यही था कि वो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा कि मैट्रिक में डालें या ओ लेवल्स में डालें, विच इज बेटर। ये बड़ी बहस है, टची टॉपिक है ये। अच्छा मैं ये एक मतलब यहाँ का मुझे इसका इतना इल्म नहीं है, लेकिन जैसे इन्होंने बात करी है वो सही बात है कि आपको बहुत डिफिकल्ट है पेरेंट्स के लिए ये करना, क्योंकि हम हर कोई चाहता है कि उनका बच्चा बड़ी से बड़ी पोस्ट पे जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अच्छे काम करे। बट थिंग इज़ कि अगर आप बच्चे पे फोर्स करेंगे तो उसकी शख्सियत को तो आपने एक तरह से दबा के रख दिया ना। अगर वो स्पोर्ट्स में जाना चाहता है फर्स्ट करें और मैं कहूँगी नहीं तुम्हें डॉक्टर बनना है, आपकी खातिर वो कर तो लेगा लेकिन आपने उसको अंदर डॉक्टर नहीं बन सके और वो इंसाफ नहीं कर सकेगा अपने प्रोफेशन के साथ जो कुछ। अगर वो स्पोर्ट्समैन बन के वो ज़्यादा एक्सेल करेगा उसके अंदर, तो हमें एज अ माँ बाप हमें भी अपने आप को इतना ब्रॉड माइंडेड और इतना अपने आप को थोड़ा सा नॉलेज हासिल करनी चाहिए और अपने आप को इतना खुला रखना चाहिए दिमाग को कि हम बच्चे को एक चॉइस दें और इतना ही सोचें कि ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि वो डॉक्टर है या इंजीनियर है या फिलोसफर है या जो भी कुछ है, एज लॉन्ग कि वो खुश है इमोशनली, वो जो है वो अपने आप को मतलब एक फील करता है कि मैं बहुत अंदर से खुश हूँ, तभी वो अपने प्रोफेशन के साथ जस्टिस भी कर सकेगा और वरना ये कि वो ना दूसरों को फायदा दे सकता है ना वो अपने लिए कुछ कर सकेगा। इसमें जो है मैं अपनी एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं नर्स बनूँ और मुझे जो इंटरेस्ट था वो टीचर का, आखिर वो नर्सिंग का मैंने जो है वो की तो सही पर वो आदि में मैं छोड़ दिया, मतलब मुझसे नहीं किया गया वो। ठीक है, अच्छा जी, इस तमाम मसले पे भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन सदफ ने हमें कॉल की है। राजस्थान सदफ, जियो पाकिस्तान। जी वालेकुम सलाम। कैसी है सदफ? मैं डॉक्टर सदफ बात कर रही हूँ जी। मेरा सवाल ये है कि आई एम अ वर्किंग वुमेन, ठीक है, और मैं वर्किंग वुमेन हूँ, मैं डॉक्टर हूँ और मेरी बेटी अभी 2 साल की है, ठीक है, तो डे केयर या मॉन्टेसरी ऐसे वर्किंग वुमेन्स के बच्चों पे क्या असरअंदाज होते हैं, या एक वर्किंग वुमेन के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि वो अपना बच्चा कहीं पे छोड़ के जाते हैं और जॉब पे जाते हैं, बहुत टेंशन होती है हम लोगों को। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सदफ कॉल करने के लिए। शहजाद ने भी हमें कॉल की है लाहौर से। शहजाद, जियो पाकिस्तान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। शहजाद, क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा सवाल ये है कि आजकल जो अपना बच्चों के ऊपर इतना बर्डन डाला जाता है और इतनी पनिशमेंट दी जाती है स्कूल वगैरह के अंदर, तो क्या ये जस्टिफाई है उनके साथ? ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले उनके सवालात के जवाब दे देते हैं। वर्किंग मदर्स की बात हुई, स्पेशली जहाँ मैं 2 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा जी, हाँ, जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ पे सारे वर्किंग पेरेंट्स हैं, बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, और बच्चे हमारे पास सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक रहते हैं। इसमें फिर अगेन मैं वही कहूँगी, इस पार्टनरशिप विद पेरेंट्स, हम फुली अंडरस्टैंड करते हैं कि पेरेंट्स के लिए कितना मुश्किल है बच्चे को छोड़ के जाना, वो उनकी इतनी प्रेशियस एक चीज़ है जो कि ट्रस्ट दे रहे हैं ना, पूरा वो हमारे सपोर्ट करके जा रहे हैं, तो हमें एज अ प्रोफेशनल्स हमें उनके साथ पूरे एम्पैथी होनी चाहिए, हम अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वे आर देयर कमिंग फ्रॉम। ये नहीं हमें सोचना चाहिए, कुछ टीचर्स का एटीट्यूड होता है कि ओ ये तो सारा दिन खुद तो चले गए छोड़ के बच्चा हमारे हवाले कर गए हैं, ये इस किस्म का बिल्कुल भी आपका इसलिए नहीं, मतलब नहीं है इसलिए नहीं, इसके वो बच्चा उसको आपने एक बहुत ही एक कीमती चीज़
ہمارے حوالے کر گئے ہیں اور اس کو ہم نے اسی طرح سے ٹریٹ کرنا اس بچے کو. ہم اس کو ظاہر ماں باپ تو ہم نہیں اس کے بن سکتے, ان کا تو کوئی نیم البدل نہیں ہے, لیکن ہم اسی طرح سے اس کو محبت دیں گے, اتنا پیار دیں گے. اور فزیکل کانٹیکٹ اتنا ضروری ہے بچوں کے لیے, جو کہ بچے دے کریو فار اٹ, ان کو بہت ضرورت ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ لاٹس آف ہگز اینڈ کڈلز ہیپننگ ایوری ڈے. ہم صبح شام آپ کو بچہ گود میں اٹھائے پھر رہے ہیں, اس کو اتنی پیار محبت سے باتیں کرنا. مینلی ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ ہم سوشل اسکلز ان کی ڈیولپ کرنا. ایونچولی دے بلڈ, اسی کے تھرو پھر ہم ان کی لینگویج ڈیولپ کرتے ہیں, اسی کے تھرو پھر وہ آگے اور چیزیں سیکھنا شروع کرتے ہیں. لیکن فرسٹ 4 ایئرس میں زیادہ تر فوکس ایموشنل ڈیولپمنٹ کے اوپر ہوتا ہے کہ اس کی سیلف اسٹیم کو بلڈ اپ کریں, اس کو اتنا کانفیڈنس دلائیں کہ وہ ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہو سارے وقت, اس کے ساتھ پازیٹیو ریلیشن شپ بلڈ اپ کریں. لیکن پیرنٹس کے لیے ہے کہ ہم ان کو جب ان سے ملتے ہیں, جب ان کے ایڈمیشنز ہوتا ہے, تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں, ان کے بچے کے بارے میں جانتے ہیں, ان کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی وہ بچہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا ان کے لیے, اور ہم فلی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ان کے لیے کتنا مشکل ہے. اور جو ان کی گھر کی روٹین ہے, وی ٹرائی ٹو فالو دیٹ روٹین, اور ایونچولی پھر آہستہ آہستہ آپ اپنی نرسری کی روٹین انٹروڈیوس کراتے ہیں. ٹھیک ہے, بچوں کے لیے کیا ٹھیک ہے کیا نہیں, گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. ایک بریک لے لیتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہے گا. جیو پاکستان.